अगर आप किसान हैं या आपके परिवार में कोई किसान है, तो यह वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि 11 मार्च से किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि किसानों का कर्ज माफ़ होने वाला है और इस प्रक्रिया में 9 बड़े बैंक शामिल होने वाले हैं। तो कौन से 9 बैंक होंगे? लेकिन असली सच्चाई क्या है और किन किसानों को फ़ायदा मिल सकता है? यह पूरी जानकारियाँ इस वीडियो में विस्तार से आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह खबर क्यों इतनी तेज़ी से फैल रही है। बहुत सारे किसानों को यह उम्मीद है कि उनका पुराना कर्ज खत्म हो सकता है, लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात भी सामने आ रही है और अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो बाद में परेशानी हो सकती है। लेकिन आगे जो जानकारी है वो हर किसानों को ज़रूर जाननी चाहिए। देश में कई किसान ऐसे हैं जो बैंक से कर्ज लेते हैं। फसल खराब होने या बाजार कीमत कम होने की वजह से कई बार उन्हें कर्ज चुकाने में कठिनाई होती है। इसी वजह से समय-समय पर कर्ज राहत या कर्ज माफ़ी जैसे मुद्दा चर्चा में रहते हैं। लेकिन इस बार चर्चा इसलिए बढ़ी क्योंकि 9 बैंकों का नाम सामने आया है, जिसमें गवर्नमेंट बैंक भी शामिल हैं, प्राइवेट बैंक भी शामिल हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सच में हर किसानों का पूरा कर्ज माफ़ हो सकता है? अगर भविष्य में किसी तरह की कर्ज राहत योजना आती है, तो आम तौर पर कुछ शर्तें होती हैं, जैसे छोटे और सीमांत किसान, कृषि लोन, समय सीमा। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल है। कर्ज माफ़ी से जुड़ी खबरें अक्सर सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैलती हैं, इसलिए किसी भी जानकारी को आधिकारिक घोषणा से ही सही मानना चाहिए। लेकिन किसानों के लिए एक और योजना की चर्चा भी हो रही है, जहाँ आप सभी के लिए बताना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र-छात्राएँ हैं, जिनके पास कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कोई भी रोज़गार नहीं है और वो हर एक स्टूडेंट, वो हर एक कैंडिडेट जो है रोज़गार की वजह से परेशान है। तो उन सभी के लिए जो है बेरोज़गारी भत्ता योजना, अगर किसानों के लिए कर्ज राहत या नई योजना आती है तो उसका फ़ायदा लाखों लोगों को मिल सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी सही जानकारी पर भरोसा किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि किसानों और सरकारी योजनाओं की सटीक जानकारी इसी तरह से समझाता रहूं, तो वीडियो को लाइक करें। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, सबसे ज़रूरी जानकारियाँ अभी भी बाकी है। यह बात बहुत कम लोगों को पता है। अब आगे जो जानकारी आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो हर किसानों के लिए ज़रूरी है। तो 11 मार्च तीसरा महीना 2026 से किसानों का कर्जा माफ़ी की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और कहा जा रहा है कि इस बार 1 या 2 नहीं बल्कि 9 बैंक इस प्रक्रिया में जो है शामिल हो सकते हैं। तो पूरी कंप्लीट जानकारियाँ ए टू जेड जो है नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। कई किसानों के खेती जो है खराब हो जाते हैं, उतने फसल के जो है पैदावार नहीं होते हैं, लेकिन मौसम की वजह से ही ज़्यादातर किसानों को नुकसान होते हैं और यही वजह है कि कई किसान यह जानना चाहते हैं कि अगर कोई योजना आती है, तो इसमें कौन-कौन शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात जो है सामने आई है। वो महत्वपूर्ण बातें जो है कौन से हैं? और यह है बेरोज़गारी भत्ता योजना। क्योंकि कई राज्यों में युवाओं के लिए ऐसी योजनाएँ चलाई जाती हैं जिनका उद्देश्य होता है कि जब तक युवाओं को रोज़गार नहीं मिलता, तब तक उनकी आर्थिक सहायता किया जाए, तब तक उनकी आर्थिक मदद किया जाए।
लेकिन यहाँ भी एक बड़ा सवाल है, क्या ये योजना सभी युवाओं के लिए होती है या फिर इसमें भी कुछ शर्तें हैं? तो आमतौर पर ऐसी योजनाओं में कुछ शर्तें होती हैं जैसे आयु सीमा, शिक्षा योग्यता, रोजगार कार्यालय में पंजीयन। तो बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आपका 2 साल का रोजगार पंजीयन कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही साथ मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस में 12वीं पास। तो यदि आप 12वीं पास हो चुके हैं, 2 साल का रोजगार पंजीयन कंप्लीट है, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएँगे, तो ही आप इसके लिए आवेदन है जो कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने समझा किसानों की कर्ज माफ़ी की चर्चा क्यों हो रही है, किन बैंकों का नाम सामने आ रहा है और बेरोजगारी भत्ते जैसी योजनाओं की जानकारी, जो हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछली सरकारों में भी अगर आप सभी को मालूम हो, ज्ञात हो, तो 2500 रुपए की राशि हर एक स्टूडेंट्स को मिलते थे। जो भी छात्र-छात्राएँ हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, जिनके पास जॉब नहीं तो 12वीं पास और 2 साल का रोजगार पंजीयन जिनका पहले से ही कंप्लीट है, आवेदन फॉर्म, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, सभी चीज़ें जिनका कंप्लीट रहते थे, उनको ही योजना का लाभ मिलता था। तो अब आप सभी के लिए भी बहुत ही अच्छी अपडेट, आप सभी के लिए भी सबसे अच्छी जानकारियाँ हैं, इस टाइम आ चुके हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी आवेदन प्रक्रिया पर ही सबसे ज़्यादा आपको फ़ोकस करना है और कल जो है 11 मार्च है, तो कल का दिन आप सभी के लिए 11 मार्च तीसरा महीना 2026 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है। सबसे बड़ी खुशखबरियाँ, अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज़ जो है आप लोगों के लिए निकाले जा रहे हैं। तो इसी तरह से अपना सपोर्ट आप लोग बनाए रखना, ताकि मैं आप सभी के लिए और भी अच्छे-अच्छे वीडियो जो है लेकर के आ सकूँ। तो देखो कोई सा भी सवाल हो आपका, कोई सा भी डाउट्स हो, कमेंट्स हो, अगर आप लोगों को सवाल करना है, कमेंट्स करना है, प्रश्न पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछो। और कल का दिन हर किसी के लिए बेहतर हो पाएँगे। कल का जो दिन होने वाला है वो आज से कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। सो थैंक यू सो मच आप लोगों का, और यह वीडियो आप सभी के लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं। और जो भी आप लोग सवाल करना चाहते हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप लोग सवाल कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, ताकि आपके हर एक सवालों का जवाब, आपके हर एक डाउट्स, हर एक क्वेश्चंस का आंसर का जो है मैं रिप्लाई है जो फिर कर पाऊँ। तो आने वाला दिन इसी तरह से और भी अच्छा होने वाला है। आने वाला टाइम जो होगा वो और भी ज़्यादा बेहतर होने वाला है। थैंक यू।